वेलकम बैक। लवलीस एपिसोड 10 में हम देखते हैं फेडरल कहता है पट्टी बदलना मत भूलना। स्टाइल कहता है क्या हम आज रात साथ नहीं सोएंगे। फेडरल कहता है नहीं मुझे ये काम करना है। बाइसन कहता है हम कुछ टाइम के लिए दूर रहेंगे। कैंट कहता है मैं तुम्हारा मन नहीं बदल सकता ना। बाइसन ना कहता है। स्टाइल कहता है मुझे कॉल करना, सब बताते रहना। फेडरल कहता है ठीक है अब हम जाते हैं। फेडरल और बाइसन कार में बैठकर चले जाते हैं। कैंट कहता है मुझे ऐसे क्यों लगता है हम फिर उन्हें कभी नहीं देखेंगे। स्टाइल कहता है ऐसे मत कहो दूसरे। और फेडरल कहता है मैंने पता लगाया रुआरेट ने सारी जगह घर बनाने को खरीदी थी, ये हमारी नई पहचान है। बाइसन कहता है ये कब करेंगे। फेडरल कहता है उससे कल बात करेंगे। बाइसन कहता है ठीक है माँ को बता देते हैं, ये सब कुछ ख़त्म करते हैं। बाइसन और फेडरल बेस बदलकर रुआरेट से बात करने जाते हैं। फेडरल कहता है इस ज़मीन की कीमत 80 मिलियन है, आपको यहाँ साइन करना है। रुआरेट उन्हें चेक देता है और कहता है ज़मीन का मालिक मान नहीं रहा था, तुमने कैसे बनाया उसे। फेडरल कहता है ये हमारा सीक्रेट है, तुम हमारे स्पेशल क्लाइंट हो तो हम तुम्हें बता देते हैं। क्या तुम्हें एम्पायर स्टेट की प्रॉपर्टी याद है जो फेडरल ने रुआरेट के ऑफिस में पेपर में देखे थे। रुआरेट कहता है क्या मतलब तुम्हारा। बाइसन उसे पकड़कर कहता है तुमने उन्हें मारा क्यों था। रुआरेट कहता है तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें किसने भेजा है। बाइसन कहता है ये मैटर नहीं करता, मुझे जवाब दो मेरे पेरेंट्स को तुमने क्यों मारा था। रुआरेट कहता है मैंने नहीं मारा, तुम लिली के लड़के हो ना। बाइसन कहता है जवाब दो, तुमने उन्हें ज़मीन ना देने के लिए मारा था ना। रुआरेट कहता है मैंने नहीं मारा, तुम्हें गलतफहमी हुई है। बाइसन कहता है झूठ मत बोलो। रुआरेट कहता है मैं झूठ नहीं कह रहा हूँ, तुम्हारी माँ ने उन्हें मारा है। फेडरल कहता है क्या बकवास कर रहे हो तुम। रुआरेट कहता है लिली ने उन्हें मारा है अपने हाथों से। फेडरल गन निकालकर कहता है अभी होल हो जाएगा झूठे की बॉडी में। रुआरेट कहता है मेरी बात सुनो, लिली पहले उन तुम लोगों की तरह ही काम करती थी, वो मेरे लिए काम करती थी, मैं उसे लोगों को जहर देने और मारने का काम देता था। एक दिन उसने ये काम छोड़कर परिवार बना लिया, मुझे लगा वो शादी करके बच्चे पैदा करने वाली है, पर आखिर में उसने तुम लोगों को गोद ले लिया हिटमैन बनाने के लिए, मुझे मारने के लिए। बाइसन कहता है तुम झूठ बोल रहे हो, माँ ऐसा कभी नहीं कर सकती हैं। बाइसन उसे मारने लगता है पर फेडरल उसे रोक देता है। बाइसन कहता है तुम इस पर भरोसा कर रहे हो। रुआरेट कहता है ज़रा सोचो, अगर वो पहले हिटमैन नहीं होती तो वो तुम्हें कैसे ट्रेन करती, तुम बुद्धू हो। फेडरल उसे पीटता है। एक पुरानी जगह में जाकर फेडरल कहता है माँ हमें यूज़ कर रही थी हमेशा से। बाइसन कहता है तुम अभी भी उसे माँ कह रहे हो, हमारी ज़िंदगी का क्या जो हमने आज़ादी चाही थी, हमने लोगों को मारा जब हम उन्हें मारना भी नहीं चाहते थे। फेडरल कहता है शायद रुआरेट हमारे दिमाग से खेल रहा है। बाइसन कहता है वो ऐसा क्यों करेगा, मौत उसके सामने थी, कोई भी ऐसे टाइम में झूठ नहीं कहेगा। मैं अपने पेरेंट्स के कातिल को छोड़ूंगा नहीं। तुम क्या करने वाले हो, उसे मार देते हैं, उसने हमें बुरे लोगों को मारना सिखाया है, वो खुद बुरों से भी ज़्यादा है, उसे मारना होगा। फेडरल से मार दो। बाइसन रोते हुए गुस्से से ये सब कुछ कहता है। फेडरल कहता है मुझे पता है कि तुम गुस्सा हो, मैं भी गुस्सा हूँ, हमें उससे निपटने के लिए खुद को संभालना होगा, प्लान बनाना होगा। उसने हमें बड़ा किया है, उसे पता है हम कैसे सोचेंगे क्या करेंगे, हमें शांत होकर करना होगा सब कुछ। मैं किसी को जाने नहीं देता जिसने मुझे यूज़ किया है। फेडरल की आंखों से आंसू बहते हैं, वो गले लग जाते हैं। वहीं कैंट कहता है उन्होंने शायद फ़ोन बंद किए हैं, तुम्हारी बात हुई फेडरल से। स्टाइल कहता है उसे बंद करने से पहले मैसेज किया था, उसने कहा था सेफ रहने के लिए कुछ टाइम के लिए हमें एक दूसरे से दूर रहते हैं। कैंट कहता है उन्हें लगता है हम परेशान नहीं होंगे, हम उन्हें रोक नहीं सकते, हेल्प नहीं कर सकते, उन्हें लगता है वो सुपर हीरो हैं। स्टाइल कहता है क्यों नहीं पता लगाते कि वो क्या कर रहे हैं। कैंट कहता है वो मुझे पता है पर वो बात नहीं सुनते, फेडरल को रोक कर देखो क्या वो तुम्हारी बात मानेगा। स्टाइल कहता है तुम सही हो। कैंट कहता है हम वेट कर सकते हैं उनके वापस आने की। बाइसन और फेडरल लिली को रुआरेट की फ़ोटो दिखाते हैं कि वो मर चुका है। लिली कहती है मुझे लगा कि तुम लोग मुझे छोड़कर चले गए हो। फेडरल कहता है सॉरी बिना बताए जाने के लिए, हम मिशन पूरा करना चाहते थे। बाइसन कहता है ये मेरा आइडिया था ना बताने का, सरप्राइज़ अच्छा लगा। लिली कहती है मुझे पता है तुम लोग मुझे निराश नहीं करोगे। बाइसन कहता है मिशन पूरा हो गया है, क्या अब हम ये काम छोड़ सकते हैं। लिली कहती है हाँ जो तुम करना चाहते हो वो तुम कर सकते हो। फेडरल कहता है थैंक यू, कुछ काम हो तो बता दीजिएगा। लिली कहती है तुम्हें खुश देखकर मैं खुश हूँ, कुछ चाहिए होगा तो कीन को बता देना। फेडरल कीन की आम पर टैटू देखता है, उसे याद आता है ये उसने हेलमेट वाले लड़के की आम पर देखा था। फेडरल और बाइसन वहाँ से जाते हैं। लिली कहती है उन्हें पता तो नहीं लगाना जो तुमने किया था। कीन कहता है लगता तो नहीं है। लिली कहती है अच्छा है रुआरेट को निपट गया है, इन दोनों के लिए किसी अच्छे किलर को हायर करो।
इस काम में अगर कोई एक बार आ जाता है निकलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। अगर ये काम छोड़ना है तो यही एक रास्ता है। दूसरी ओर बेब कहता है अगर उसे इतना याद कर रहे हो तो जाकर मिल लो। कैंट कहता है वो मुझसे मिलेगा ही नहीं। बेब कहता है क्या प्रॉब्लम है? कैंट कहता है कुछ बड़ी प्रॉब्लम है। बेब कहता है अगर उससे प्यार करते हो तो उसके लिए फ़ाइट करो, उसे अकेले मत छोड़ो, उसकी हेल्प करो, उसे दिखाओ तुम उसके साथ हो। कैंट बॉल से जाकर खेलता है। सामने वो एक कपल को देखकर बाइसन के साथ बिताए हुए टाइम को याद करता है जब वो बहुत ज़्यादा खुश थे साथ में। तभी बाइसन चुपके से कैंट को देखता है तो कैंट का ध्यान बाइसन की ओर जाता है और ये देखकर बाइसन भागने लग जाता है। कैंट उसके पीछे जाता है। पार्किंग लॉट में कैंट बाइसन का नाम चिल्लाता है। तभी कोई बाइक पर आकर कैंट से टकराने लगता है। बाइसन कैंट को बचाता है और कहता है क्या चोट लगी है? कैंट गुस्से से अपना हाथ दूर कर देता है। बाइसन कैंट की चोट पर दवाई लगाता है और कहता है कि क्या दर्द तो नहीं हो रहा ना? कैंट कहता है नहीं, तुमने ना देखने जितना तो हर्ट नहीं होता। बाइसन कहता है मैं तुम्हें इन सब में नहीं डालना चाहता, ये सब कुछ खत्म करके हम साथ रहेंगे। कैंट कहता है क्या तुम ऐसे जीते रहोगे? अगर मेरे लिए इतने वरीड हो कैमरा से नज़र क्यों नहीं रखते मुझ पर? मुझे ये पसंद नहीं है, मैं श्योर होना चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। बाइसन कहता है मैं ये वादा नहीं कर सकता कि मैं कैसे रहने वाला हूँ, पर मैं ट्राई करूँगा। कैंट कहता है मुझे ये नहीं चाहिए, तुम्हें लगता है मैं जी पाऊँगा तुम्हारे मरने के बाद? बाइसन कहता है मैं मरने नहीं वाला हूँ। कैंट कहता है ऐसे करते हैं मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ उसे निपटने में जिसने तुम्हारे पेरेंट्स को हर्ट किया है। बाइसन कहता है नहीं, ये खतरनाक है, तुम मेरी तरह ट्रेन नहीं हो। कैंट कहता है तुम मुझे ट्रेन करो। बाइसन कहता है ये आसान नहीं है। कैंट कहता है क्या तुम भूल गए हो मैं चोर और खबरी था? बाइसन कहता है क्या और निशान चाहिए तुम्हें? कैंट कहता है मैं नई शुरुआत करना चाहता हूँ तुम्हारे साथ, हम एक दूसरे का ख्याल रखेंगे, ये कोई खोखले वादे नहीं हैं। वो गले लगते हैं। दूसरी ओर स्टाइल टायर को उठाकर रखने लगता है। उसे एक परछाई दिखाई देती है। स्टाइल टायर रख देता है। फेडल आकर उसके फेस पर हाथ रखता है। स्टाइल कहता है मुझे डरा दिया तुमने। फेडल सॉरी कहता है। स्टाइल कहता है क्या तुमने दूर रहने को नहीं कहा था? फेडल कहता है मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था। चोट कैसी है अब, क्या दर्द होता है? स्टाइल कहता है नहीं, पर मेरा दिल ज़्यादा हर्ट है। फेडल कहता है क्या बात कर रहे हो? स्टाइल कहता है मेरी फीलिंग्स को हर्ट किया है तुमने। मैंने सोचा तुम मुझ पर भरोसा करते हो, तुम्हें पता है मुझे सब कुछ पता है तुम्हारे बारे में, पर फिर भी तुमने मुझे दूर रहने को कहा। फेडल कहता है तुम्हारे लिए ऐसा किया है, मैं तुम्हें बीच में नहीं डालना चाहता। स्टाइल कहता है तो मैं ये सोचता रहूँ कि तुम जिंदा हो या मर गए, क्या ऐसे में खुश रहूँगा? ये तो गोली लगने से भी ज़्यादा हर्ट करता है। फेडल कहता है ड्रामा मत करो। स्टाइल कहता है अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो जाओ और फिर कभी वापस मत आना। स्टाइल जाने लगता है। फेडल उसे रोकता है और कहता है कि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता हूँ। स्टाइल कहता है मैं भी नहीं, मुझे हेल्प करने दो। फेडल थोड़ा सोचता है। उसके बाद फेडल कहता है तुम श्योर हो तुम ये करना चाहती हो? स्टाइल कहता है हाँ, जब मैं कुछ करता हूँ पूरे मन से करता हूँ। फेडल कहता है ज़्यादा कूल बनने के लिए ऐसा मत कहो। स्टाइल कहता है मैं कह रहा हूँ कि मैं तुम्हारा हूँ। कैंट और बाइसन हंसते हैं। कैंट कहता है मैं भी सीरियस हूँ, मैं सही हूँ इस काम के लिए, हम दोनों के साथ ये काम आसान हो जाएगा। स्टाइल कहता है मेरी स्किल्स की तो बात ही मत करो, मैंने इस लड़के को अपने प्यार में डाल दिया था। फेडल कहता है मजाक करना बंद करो, ये ज़रूरी है हमारे लिए। स्टाइल कहता है मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, तुम्हारी लाइफ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। बाइसन कहता है 2 टीम बना लेती हैं, कैंट और मैं लिली के बारे में सब पता लगाएंगे और तुम दोनों कीन के पीछे जाना। फेडल कहता है मैं दोबारा पूछ रहा हूँ, अब भी पीछे हट सकती हो तुम। स्टाइल कहता है नहीं हटना, इसे ख़त्म करने के बाद हम बिना डर के साथ रहेंगे, मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता। कैंट कहता है मैं भी पीछे नहीं हटने वाला, हम चारों एक ही बोट में हैं, तुम जियोगे मैं जीऊँगा, तुम मरोगे मैं मरूंगा। बाइसन कहता है ठीक है। स्टाइल कहता है अब मैं डर के बिना डेट कर सकता हूँ। कैंट बाइसन को हक करता है। स्टाइल फेडल का हाथ पकड़ता है। कैंट और बाइसन एक टैक्सी में बैठकर लिली का वेट करते हैं। बाइसन कहता है थोड़ा अजीब लग रहा है तुम्हारे साथ काम करने में, मैंने फेडल के बिना किसी और के साथ कभी काम नहीं किया था। कैंट कहता है जब मैं पुलिस के साथ काम करता था मैं अकेले ही काम करता था, कभी तो मैं डर भी जाता था। बाइसन कहता है क्यों? कैंट कहता है मुझे डर था कोई मेरी हेल्प नहीं करेगा अगर कुछ गलत हो गया तो। बाइसन कहता है डर किस बात का, हम किसी को मारने नहीं आए हैं आज, और मैं हूं ना तुम्हारे साथ। बाइसन कैंट को किस करता है। कैंट कहता है बस करो, कोई देख लेगा, कौन अपने बॉयफ्रेंड के साथ टैक्सी में ऐसा कुछ करता है। बाइसन कहता है ठीक है मैं तुम्हें तंग नहीं करूँगा, पर तुम इन कपड़ों में कूल लगते हो, जैसे थोड़े सेक्सी। कैंट कहता है तुमने कहा था तुम मुझे परेशान नहीं करोगे। बाइसन कहता है ठीक है। कैंट कहता है वो आ गई है। लिली बिल्डिंग से बाहर आकर कार में बैठकर जाती है। कैंट उसे फॉलो करता है। वहीं की रेस्टोरेंट में खाना खाता है। फेडल और स्टाइल उस पर नज़र रखने आते हैं।
स्टाइल सामने हो जाता है। फिडल कहता है तुम क्या कर रहे हो, उसके साथ ही जाकर बैठ जाओ। स्टाइल कहता है मैंने कौन सा लोगों का पीछा करने की ट्रेनिंग ली है। फिडल कहता है मेरा तो कई वीक्स तक पीछा किया था तुमने। स्टाइल कहता है तुम्हें क्या पता है उसके बारे में। फिडल कहता है मुझे बस इतना पता है हम सेम टाइम पर गोद लिए गए थे, ये ऑफिस में काम करता था, हम इससे का इतना बात नहीं करते। स्टाइल कहता है मुझे बुरा लग रहा है, वो अकेले खाना खा रहा है। फिडल कहता है वो हमें मारने की कोशिश कर रहा था पहले। स्टाइल कहता है ये लड़का। फिडल उसका मुंह बंद करता है। स्टाइल कहता है मुझे बदला लेना है, उसने मुझे चोट पहुंचाई है। फिडल कहता है क्या करोगे, क्या गोली मारोगे, क्या तुम मार सकते हो। स्टाइल कहता है तुम सही हो, मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ। कीन उठकर चला जाता है। दूसरी ओर कैंट कहता है वो औरत कौन है। बाइसन कहता है वो शायद किसी मंत्री की वाइफ है। लिली उनके पास जाने की ट्राई कर रही है, वो पॉलिटिक्स में जाना चाहती है। अब हमें उनके पास होना पड़ेगा। कैंट कहता है मेरा बॉयफ्रेंड सबसे बेस्ट है, और वो बाइसन को किस करता है। बाइसन कहता है अभी उसका टाइम नहीं है, काम करना है। तभी एक लड़का वहाँ से जाने लगता है। कैंट उससे बात करता है। बाइसन कहता है क्या करने वाले हो। कैंट कहता है मैं सब संभाल लूँगा। आज के लिए बस इतना ही। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा लाइक कमेंट शेयर एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।